अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक वक्त था कि जो हमने देखा, बचपन हमने गुजारा, जहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें बड़ों की सरपरस्ती में सीखी, और एक आज का वक्त है जहाँ पे बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बच्चों की ही बात कर रहा हूँ। एक सवाल जो अमूमन अभी पूछा जाता है कि बच्चे जो हैं वो इस्लामी रिवायात से बहुत दूर हैं, नमाज से बहुत दूर हैं, कुरान से बहुत दूर हैं, तो इसका सलूशन क्या है और इसकी वजह क्या है। देखिए, जो मुझे याद पड़ता है, जो मैंने बचपन में गुजारा, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिस तरह मेरा बचपन गुजरा वैसे ही उनका गुजरा होगा। सुबह का आगाज़ हमारा नमाज से होता था। जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों को उठाया करते थे, फजर की नमाज पढ़ी जाती थी और फिर उसके फ़ौरन बाद कुरान की तालीम होती थी, जो कि घर में बच्चियों के लिए जो घर के सरबराह हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो बच्चियों को टाइम देते थे या देते थे कि वो बच्चियां जो हैं वो कुरान की तालीम हासिल कर सकें, और जो बच्चे हैं वो मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते थे या फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ के वहीं पे कुरान की तालीम हासिल करते थे। उसके बाद वापस आके स्कूल की तैयारी की जाती थी और स्कूल की तरफ हम रवाना हो जाते थे। नमाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर होता था। स्कूल के बाद भी ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब और इशा, यानी कि इस्लामी तालीमात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। ऐसा लगता था कि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, हम इसको मिस नहीं कर सकते। आज के दौर में वो सारी चीज़ें ख्वाब बन गई हैं। वालिदैन चाहते तो हैं कि बच्चे को इस्लामी रिवायात और इस्लामी तालीम का हसूल होना चाहिए, या हमारे बच्चे इस्लामी रिवायात और तालीम को सीखें, मगर डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तो उठाया जाता है, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाया जाता कि रात को लेट सोए थे। स्कूल की तैयारी में सुबह जो कुरान की तालीम दी जाती थी वो नामुमकिन हो गई है। बच्चे स्कूल से वापसी पर कुरान की तालीम हासिल करते हैं, कोई मदरसे जाते हैं, कोई घर में तालीम हासिल करते हैं। घर के बुज़ुर्ग जो पहले सुबह उठकर बच्चों को अपने साथ बिठाते थे ताकि उनको कुरान की तालीम दे सकें, उनकी भी मसरूफियत तब्दील हो गई है। ये सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि आसान रास्ता यही है कि अगर हम बच्चों के लिए टाइम निकालें। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, स्कूल लाजिम है, लेकिन उससे ज़्यादा लाजिम बच्चों की नमाज है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि ख़ुद भी टाइम से उठें, नमाज पढ़ें और बच्चों को भी इसकी आदत डालें। फजर की नमाज बहुत ज़रूरी है, बच्चों के डिसिप्लिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर हम देखते हैं कि बच्चों का नमाज में शौक़ नहीं है, तो एक मैं चीज़ आपसे शेयर किए देता हूँ जो मैंने अप्लाई की एंड इट वर्कड फॉर मी, कि बच्चों को मुख्तलिफ़ मसाजिद में लेके जाएं, घूमते फिरते, कभी किसी मस्जिद कभी किसी मस्जिद। उससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ मसाजिद, मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़िन, मुख्तलिफ़ कुरान की क़िरात सुनते हैं। बच्चों में शौक़ पैदा होता है कि आज हम इस मस्जिद में, दूसरी मस्जिद जाएंगे, जुमा हम उस मस्जिद में पढ़ेंगे, किसी बहाने से मस्जिद तो जाएंगे। आप इसको आज़मा के देखिए, उससे बच्चों में शौक़ पैदा होगा। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुरान। अगर वालिदैन ख़ुद बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे सकते तो उसका बाकायदा इंतज़ाम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है और इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर हम कुरान को सेकेंडरी पोजीशन दे देते हैं और प्राइमरी पे हमारे बच्चों के अपने इम्तिहानात होते हैं, स्कूल के इम्तिहानात। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से हफ्ते में एक दफ़ा आपकी महफिल जो है उन लोगों के साथ होनी चाहिए जिनकी खिदमात हैं इस्लाम में, या जो इस्लाम के पैरोकार हैं, या जो इस्लाम के लिए एक अच्छा मैसेज जो है कम्युनिटी में डिलीवर करते हैं। उनके साथ बैठने से क्या होगा कि थोड़ी सी दीनी गुफ्तगू होगी, बच्चों को भी मौका मिलेगा उस गुफ्तगू को सुनने का, बच्चों को भी मौका मिलेगा उनकी गुफ्तगू से कुछ सीखने का। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करने से चीज़ें हमारे पास नहीं पहुंचेंगी या हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है। और डेफिनेटली जिस तरह मैं हर दफ़ा कहता हूँ, इनिशिएटिव पेरेंट्स की तरफ से लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा नेक दुआओं के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।